हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड दिस इज द पार्ट 6 ऑफ मेड रिवेंज चाइनीज ड्रामा। सामने हम देखते हैं कि यहाँ पर टिनाया खड़ी होती है। टिनाया के बगल में जो है बेड पर जो है हमारे गवर्नर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लहूलुहान होते हैं। वो जो उनको गोली लगी होती है, जिसे देख के हम देखते हैं कि आर्मी ऑफिसर जो होता है, जो उनके साथ वाला फ्रेंड है, वो उनकी जो है फर्स्ट एड करता है। वो जो गोली वगैरह होती है सब निकाल देता है, जिसपे कि यहाँ पर वो आर्मी ऑफिसर को बाहर जाने के लिए कहते हैं। एंड यहाँ पर वो टियाना से पूछते हैं, एक बात बताओ, तुम मेरे रूम में आधी रात में कर क्या रही थी, आई क्यों थी तुम यहाँ पर? जिसपे वो कहती है, मैं तो आपसे ना मेल जोल बढ़ाने के लिए आई थी, और वैसे भी आपको तो पता है ना कि मेरी जो शादी वो यंग मास्टर से अगले महीने तय हो गई है। तो मैं चाहती थी कि आप जो है मंजूरी दे दें, और आपके जो है आशीर्वाद की कितनी जरूरत है, आप तो बड़े हैं ना इस घर के। एंड यहाँ पर वो ये कह के जाने लगती है। एंड हम देखते हैं कि जैसे वहाँ से चली जाती है, तभी हम देखते हैं कि बाहर जो है आर्मी ऑफिसर होता है। एंड यहाँ पर वो आर्मी ऑफिसर से पूछती है कि आखिरकार सर को, मतलब इनको गवर्नर को गोली लगी कैसे, इनके पास तो इतनी बड़ी आर्मी है। तो जिस पर वो कहते हैं कि हम भले ही इनकी आर्मी है, लेकिन वो हमें एक तरीके से फैमिली की तरह समझते हैं, और हम सभी की फैमिली भी है। तो इस तरीके की जो खतरनाक चीज़ें होती है उसमें वो हमें आगे न करके खुद आगे हो जाते हैं। और वैसे भी हम सोल्जर्स हैं, और हमारे लिए तो ये मामूली चीज़ है कि हमें अपनी मतलब लाइफ को रिस्क में डालना होता ही है। एंड जिसपे कहती है, अच्छा गवर्नर इस तरीके के इंसान है, मुझे तो पता ही नहीं था। एंड या फिर वो कहती है कि मैंने तो सुना है कि गवर्नर के पास एक सील है, एंड जिस सील से वो पूरी की पूरी आर्मी को जो है वो मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर फैमिली में इस बारे में किसी को भी नहीं पता। जिसपे कि यहाँ पर तभी हम देखते हैं मिलिट्री वाला जो बंदा होता है वो कहता है, एक बात बताइए, ये तो एक मिलिट्री सीक्रेट है, ये आपको कैसे पता? एंड यहाँ पर इस फैमिली में भी कोई नहीं जानता। तो जिसपे यहाँ पे टियाना थोड़ी डर जाती है, और डरते हुए कहती है कि हाँ ये आर्मी का रूल है, ये मुझे किसने बताया होगा? शायद ना मैं गवर्नर के साथ इतने टाइम तक रही हूँ ना, तो उनके मुँह से ही निकल गया होगा, और मुझे याद नहीं आ रहा मुझसे किसने कही थी। एंड यहाँ पर इस तरीके से वो बहाना बना देती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है मिलिट्री वाला जो ऑफिसर है वो कहीं ना कहीं समझ जाता है। तो टियाना से कहता है, अच्छा आपको सील के बारे में नहीं पता, लेकिन आप इतने दिन तक सर के साथ रही हैं, आपको ये तो पता होगा ना उनके रूम में कितने सारे बॉक्सेस हैं। उन बॉक्स में से एक बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपने वो देखा? उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसको कहते हैं बॉक्स, मुझे तो नहीं पता, एंड मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगी। एक्चुअली यहाँ पर उसने जानबूझ के जो है एक ट्रैप मतलब रखा होता है, जिससे कि टियाना जो है फिर से उनके रूम में है। तो कहती ठीक है, आप जो है सर को रेस्ट करने दीजिए, मैं थोड़ी देर में आऊँगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो गवर्नर होता है वो रूम में होता है। यहाँ पर जो मिलिट्री ऑफिसर है उसे आकर बताता है कि यहाँ पर वो आपकी सील के बारे में पूछ रही थी। तो ये कहता है सील के बारे में शायद यही रीज़न था कि वो यहाँ पर इतनी रात में आई थी। तो कहता है, जिसमें मिलिट्री ऑफिसर कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने एक जाल बिछा दिया है जिससे कि वो पक्का दोबारा आएगी। एंड वो कहता है कि आप एक बात बताइए, आप ऐसी वुमन के लिए अपनी लाइफ जो है रिस्क में डाल रहे हैं, इस तरीके की आप चाहते क्या हो? जिसपे कि यहाँ पर गवर्नर जो है चुप हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि टियाना ये बात सुन के बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है कि आखिर वो बॉक्स कौन सा है जिसके बारे में मिलिट्री ऑफिसर बात कर रहा था। एंड यहाँ वो सोच ही रही होती है, तभी हम देखते हैं कुछ मिलिट्री ऑफिसर जो हैं गवर्नर को लेकर हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। जिसपे कि वहाँ पूछती है कि आखिर गवर्नर को क्या हुआ? तो जिसपे वो मिलिट्री ऑफिसर कहता है कि गवर्नर को जो गोली लगी थी, एक्चुअली वो ज़्यादा जो है उसका घाव फैल रहा है, इसलिए हमें ना फटाफट से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है, लेकिन आप ना ये बात किसी को बताइएगा मत। तो कहती ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। एंड हम देखते हैं कि टियाना सोचती है कि फटाफट से अब ऐसा करती हूँ कि रूम में कोई नहीं होगा, मैं रूम में जाती हूँ, एंड जिस बॉक्स के बारे में बात कर रहे थे ना उस बॉक्स को ढूंढती हूँ। वो उस बंदी जो है बॉक्स को ढूंढने निकल भी जाती है। एंड यहाँ पर जब वो बॉक्स वगैरह को ढूंढ रही होती है, तो यहाँ वो देखती है वही सेम टोकन उसके सामने होता है, जिसे हम देखते हैं पीछे से जो है यहाँ पर गवर्नर आ जाता है और कहते हैं कि तुम अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई हो ना, कि तुम्हें अब तक मुझ पर विश्वास ही नहीं हुआ है, एंड यहाँ पर तुम इतनी रात में मेरे कमरे में क्या कर रही हो? जिस पर वो कहती है कि मैं तो बस ऐसे आई थी, और आपने ना जानबूझ के मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए ये ट्रैप रखा है ना। तो जिस पर वो कहता है कि तुम ना मुझे कितना ज़्यादा बुरा समझती हो ना, इतना मैं बुरा हूँ भी नहीं, एंड यहाँ पर तुम ऐसे सोचती क्यों हो? अरे इस तरीके से तुम्हारे रूम में आने का फिर मतलब क्या था? तो जिस पर वो कहती है कि आपको तो पता ही है मैं आपको शुरू से मानना चाहती हूँ, तो इस तरीके से बनिए मत कि मैं आज ही आपको मानना आई हूँ, और वैसे भी आपने मेरे मॉम डैड को कत्ल किया है, मैं आपको जरूर एक्सपोज करके रहूंगी। तो जिस पर वो कहता है कि तुम किस तरीके की बातें क्यों सोचती हो, ना जाने मैंने तुम्हारा आखिर बिगाड़ा क्या है। एंड यहाँ पर उस तरीके से उससे बातें करने लगता है। एंड यहाँ पर उससे कहता है कि देखो, जब तक तुम यहाँ पर हो, तुम मेरे साथ हो, तो वो कहती है कि लेकिन मैं आपको डिस्ट्रॉय कर दूंगी, आपने मेरे साथ कितना बुरा किया है, आप सब कुछ जानते थे, आपने मुझे जानबूझकर अपनी मेड बनाया, मुझे एक पालतू जानवर की तरह ट्रीट किया, इस तरीके की हाँ वो बातें करती है। जिसपे कि यहाँ पर गवर्नर कहते हैं कि तुम इस तरीके की बातें क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कोई मार सकता था, और तुम्हें मुझे मारना है तो तुम मार सकती हो ना। एंड यहाँ पर तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरे लिए मतलब घृणा ही तो भरी हुई है, तुम सिर्फ मुझे हेट ही तो करती हो। एंड तुम्हें क्या लगता है मैं किस तरीके का इंसान हूँ? जिसपे कि यहाँ पर टियाना कहती है, आप बहुत बुरे और बेहद ही ख़राब इंसान है, मैं सिर्फ आपको हेट करती हूँ, हेट के अलावा मैं आपसे कुछ भी किसी भी चीज़ की तवज्जो नहीं रखती हूँ। जिस पर वो कहता है कि मैंने अपना सब कुछ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ किया जितना मैं कर सकता था, एंड यहाँ पर तुम मुझे सिर्फ हेट दे रही हो, ऐसा मैंने किया क्या है? एंड यहाँ पर वो गुस्से में कहता है कि अगर तुम मुझे हेट करती ही हो तो मैं और भी ऐसा कुछ करूँगा जिससे तुम मुझे और भी ज़्यादा हेट करो। एंड यहाँ पर उसे ज़बरदस्ती जो है वो खींचता है और बेड पर गिरा देता है। यहाँ पर उसको किस करने लगता है, जिसपे टियाना चिल्लाने लगती है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं आपकी
भतीजे की होने वाली फियांसे हूँ यानी उसकी बीवी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनता और उसको रेगुलरली किस करता रहता है। एंड यहाँ पर जैसे ही वो उसको जोर की थप्पड़ मार देती है, मतलब गवर्नर इससे अब लगातार इतनी किस करता है, इतने थप्पड़ खाता है, लेकिन इससे कुछ नहीं कहता। एंड यहाँ पर उसको थप्पड़ खाकर जो है वो गुस्से में साइड हो जाता है और वो कहता है कि तुम इस तरीके से क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। एंड यहाँ वो कहती है कि मैं आपकी बीवी क्यों बनूंगी। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ से वो सील दिखाते हुए कहता है तुम इसी सील को ढूंढ रही थी ना, ये सील पता है कौन सी है, ये देखो सील को मैं अपने मतलब एक तरीके से वो जो सील होती है ना वो टैटू होता है। एंड यहाँ पर वो पिजन ब्लड मतलब कि उस टैटू को जो है वो कबूतर के ब्लड से लगाया गया होता है, जो कि सिर्फ एक टोकन की तरह नहीं एक आर्मी ऑफिसर के सीने पर होता है। एंड यहाँ वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक कोई टोकन दिखाऊंगा मेरे ऊपर सारी मिलिट्री चल पड़ेगी, ये सील जो है मैं अपने दिल पर लेकर घूमता हूँ, इस तरीके की यहाँ बातें बताता है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि आपने जो है मुझे यूजलेस समझ रखा है, जिस पे कि यहाँ पर हम देखते हैं गवर्नर उसको बताते हैं कि तुम्हें ना यंग मास्टर जो है यानी कि जो सीजी है वो तुम्हें यूज़ कर रहा है इस एक तरीके से सील को लाने के लिए, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि ये सील आखिर है क्या। एंड यहाँ वो तुम्हारा बेवकूफ़ बना रहा है, जिस पे वो कहती है कि यूजी आपकी तरह नहीं है, यूजी बहुत अच्छे हैं एंड तुम तो बहुत ज़्यादा बुरे हो एंड मैं यूजी को बहुत पसंद करती हूँ, तुम जैसे शेमलेस इंसान के साथ मैं क्यों रहूँगी, अपने आप को यूजी से कंपेयर मत करो, वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानते। एंड यहाँ पर उस तरीके से यूजी की तारीफ करने लगती है, तो जिसपे कि यहाँ पर गवर्नर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यूजी इतना अच्छा इंसान है, यूजी तुम्हें यूज कर रहा है। यहाँ पर वो कहती है लेकिन मैं यूजी से ही प्यार करती हूँ, जिस पे कि यहाँ पर गवर्नर को बहुत जोर की गुस्सा आ जाता है और उसको कहते हैं गेट आउट ऑफ माय रूम, निकल जाओ मेरे रूम से। एंड गुस्से में जो है रूम से भगा देते हैं। एंड बेचारी जो टियाना भी है अपना छोटा सा मुंह लेके वहाँ से जल्दी भाग जाती है कि कहीं इसको गवर्नर फिर ना पकड़ लें। लेकिन गवर्नर को ये सुन के बहुत हर्ट फील हुआ होता है कि कहीं ना कहीं वो उस लड़की से यार इतनी बेनतहा मोहब्बत करते हैं, ये बंदी जो है घास डाल के नहीं दे रही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट डे जो है जो हमारे गवर्नर होती है उनकी जो फियांसे होती है यानी मिंग्यू, वो जो है उनसे मिलने आती है। उसे पता चल जाता है कि एक्चुअली में जो मेड थी वो और कोई नहीं रियल मिसेस डोंग थी यानी कि टियाना थी। एंड यहाँ और कहती है कि चलो आखिरकार तुम्हारी फैमिली को पता ही चल गया कि टियाना कौन है एंड अब मैंने सुना है कि उसकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। एंड यहाँ पर वो बार बार जो उसी के बारे में बात करी होती है, जिसपे कि यहाँ पर गवर्नर गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम यहाँ किस बारे में बात करने आई हो, मेरी मेड के बारे में बात करने आई हो, क्या पूछने आई हो। कहती नहीं मैं तो यहाँ सिर्फ इस तरीके से बात करने आई थी, हम बड़े हैं तो पहले हमारी शादी होनी चाहिए एंड उसके बाद उन लोगों की शादी होनी चाहिए। एंड आपको क्या लगता है। एंड यहाँ पर उसके बहुत ज़्यादा पास आकर बैठ जाती है, बहुत करीब आकर बातें करने लगती है कि मैं तो आपको याद दिलाने आई थी कि आपकी जो मतलब कि जो आपके न्यूफ्यू की वाइफ है वो कैसी लड़की है एंड इससे अच्छा होगा कि आप जो है जल्दी से मुझसे शादी कर लें, क्योंकि आपका जो परिवार है ना एक खोखले शेल की तरह है एंड मैं मुझसे शादी करके जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आपके बारे में सबको पता चल गया मतलब आपने मुझसे शादी नहीं करी एंड यहाँ पर जो आपकी न्यूफ्यू की वाइफ है उसका परिवार भी खत्म हो चुका है एंड इस तरीके से आपका जो परिवार है वीक हो जाएगा। एंड इस तरीके से जानबूझ के बुरी बुरी बातें करने लगती है, जिस पर कि यहाँ पर गवर्नर को गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है, गुस्से में उठ के वहाँ से चले जाते हैं। एंड तभी हम देखते हैं मिंग्यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि गवर्नर को वो इतना मतलब वैल्यू देती है, गवर्नर उसको बिल्कुल भी मतलब वैल्यू नहीं करते। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टियाना है वो जा रही होती है, तभी यंग मास्टर से उसकी टक्कर हो जाती है एंड इसी बीच में यंग मास्टर के जो काफ़ी सारे पेपर्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पे यंग मास्टर ने खुद उठाने लगते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं खुद उठा लूँगा। एंड तभी हम देखते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों हो, इतनी अनकंफर्टेबल क्यों लग रही हो। तो कहती है कुछ नहीं, मैं ना थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो मैं थोड़ा सा इसलिए ऐसी परेशान सी हूँ। एंड यहाँ पर वो बातें करने लगती है एंड यहाँ जिसपे कि यहाँ पे यंग मास्टर बताते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम इतने आराम कर लो, वैसे भी आज जी फैमिली आने वाली है। जी फैमिली से मतलब है कि गवर्नर की फियांसे और उनके डैड आने वाले हैं। एंड यहाँ पर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं एक पेपर वहीं रह जाता है एंड यहाँ पर टियाना जो है वो यंग मास्टर यानी कि यूजी को आवाज़ भी लगाती है, लेकिन जब तक जो है यंग मास्टर जा चुके होते हैं तो वो उस पेपर को उठाकर अपने पास रखती है और देखती है पता नहीं किस चीज़ का पेपर है, वो सोचती है बाद में दे दूंगी एंड यहाँ उस पेपर को अपने पास रख लेती है। वहीं हम देखते हैं रात में गवर्नर मेंशन में जो है जी फैमिली आती है यानी कि गवर्नर की फियांसे और उसके डैड जो है मिलने आते हैं एंड यहाँ पर ये सभी जो लोग हैं खाना खा रहे होते हैं, जिसमें कि यहाँ पर जो है गवर्नर जो है उसे टी ऑफर करता है, जिसपे कि उसके डैड जो बोलते हैं कि मैंने तो सुना तुम बहुत हैवी ड्रिंक करो तो तुम्हें मेरे साथ वाइन पीनी चाहिए, ये टी वगैरह में क्या रखा है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि गवर्नर जो है उनके साथ फिर ड्रिंक करते हैं एंड यहाँ पर वो बात बताते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारे जो मिस डोंग की जो फैमिली है वो मर चुकी है एंड कितना बुरा हुआ, रातों रात पूरी फैमिली खत्म हो गई एंड ये मिस डोंग रियल है भी कि नहीं। तो जिसपे कि उसकी दादी जो है वो कहती है कि नहीं, हम पहले ही एक बार गलती कर चुके हैं, इस बार हम पूरा श्योर हैं कि यही मिस डोंग है। एंड इस तरीके से यहाँ पर बात होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं कि चलो अब इनकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल ही गया है, तो मैंने सुना है कि इनकी शादी होने वाली है एंड आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड इस तरीके से जो उसके डैड होते हैं ना वो जानबूझ के जो टियाना होती है उसकी फैमिली के बारे में बात करने लगते हैं कि मैंने जो है इनकी मॉम के बारे में भी सुना था, इनके डैड जो है बहुत बड़े इंसान थे एंड उनकी मॉम ने उनसे शादी करी। इस तरीके से उसके घर के, उसके खानदान के, उसके बारे में बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं। एंड यहाँ पर जो है कहते हैं कि अब इन दोनों की शादी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले जो है गवर्नर की शादी होनी चाहिए मेरी लड़की की। यार आपको तो पता है मेरी
मेरी लड़की जो है इकलौती है एंड मैं चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ की दुख ना हो। तभी हम देखते हैं जिसपे कि उसकी दादी जो है वो कहती है कि अभी थोड़ी सी गर्मा गर्मी है, वॉर का टाइम चल रहा है, तो जैसे ही कंडीशन ठीक हो जाएगी हम जो है शादी के बारे में सोचेंगे। तो जिसपे उसके डैड कहते हैं अगर कंडीशन ठीक ना हुई, तो जिसपे गवर्नर जो है वो एकदम से कह देते हैं कि अगर ठीक नहीं हुई तो मैं शादी नहीं करूंगा। एंड ये सुनते उसके डैड जो है काफ़ी भौचक्के से रह जाते हैं कि यार ये कैसी बातें कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि जिसपे कि उसकी जो राजमाता होती है वो कहते हैं कि देखिए अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। एंड यहाँ पर यूजी ने सिर्फ मुझसे पूछा था, तो मैंने अभी सिर्फ इसे रैंडमली कह दिया है कि हम मे भी सोचते हैं शादी के लिए, लेकिन हमने अगले महीने सोचा है एंड जैसे इनकी शादी हो जाएगी एंड वैसे ही हम गवर्नर की शादी के बारे में भी सोचेंगे। एंड इस तरीके से यहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मिंगयू होती है, जो उसके डैड होते हैं, वो काफ़ी जो है टियाना से रूडली बात कर रहे होते हैं उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, इवनली उसकी मॉम के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे होते हैं कि एकदम से 20 साल तक इस लड़की को किसी ने देखा और ये लड़की एकदम से आ गई, आपको लगता है ये रियल टियाना है? मुझे तो लगता है ये भी फेक हो सकती है। एंड इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं। हम देखते हैं मिंगयू को सुनकर अच्छा लग रहा होता है क्योंकि मिंगयू जो है टियाना को पसंद नहीं करती है। एंड यहाँ पर जो राजमाता बार बार कहती है कि नहीं नहीं, हम पहले ही बहुत बड़ी मिस्टेक कर चुके हैं, अब हम कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। एंड यहाँ पर जब वो उसकी मॉम के बारे में करते हैं तो यहाँ पर टियाना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वो समझ नहीं पा रही होती है कि जहाँ जवाब कैसे दे, क्योंकि सभी लोग जो है बड़े बड़े लोग होते हैं। तभी यंग मास्टर उसके हाथों को हाथ पे हाथ रख के उसे समझाते हैं कि आराम से बैठी रहो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लेकिन जो उसके डैड होते हैं वो बार बार बदतमीजी से बात करते रहते हैं, वो तभी गुस्से में खड़ी होती है। एंड यहाँ पर वो कुछ जवाब न देने की बजाय जो है वो यहाँ से जाना ज़्यादा बेटर समझती है, वो यहाँ से वॉशरूम चली जाती है एंड वॉशरूम की इजाज़त लेके वो वहाँ से चली जाती है। एंड हम देखते हैं कि गवर्नर कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि जो यहाँ पे टियाना वो यहाँ से क्यों जा रही है। फिर हम देखते हैं कि इस तरीके से ये सभी लोग जो है बातें करना शुरू करते हैं और उसके डैड कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि गवर्नर जो है कहीं ना कहीं इस लड़की की तरफ अट्रैक्टेड है, क्योंकि वो जो है बार बार देखते हैं कि गवर्नर का जो आँखें हैं या निशाने हैं, जब यहाँ वो जो देख रहे हैं वो टियाना की तरफ देख रहे हैं। एंड यहाँ पर वो बातें करने लगते हैं कि आपको जो है मेरी लड़की को बहुत अच्छे से रखना है, मेरी इकलौती लड़की है। फिर हम देखते हैं कि टियाना जो है जा रही होती है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिंगयू खड़ी होती है एंड मिंगयू से देखते हुए कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है कि मेरे डैड ने जो है तुम्हारी इतनी सारी बेइज्जती कर दी। तो जिस पे वो कहती है कि मैं जो हूँ कुछ फालतू नहीं बोलना चाहती क्योंकि तुम्हारे डैड यहाँ के मेहमान है एंड अच्छा होगा कि तुम मेरा मैटर में ना हो। लेकिन यहाँ पर मिंगयू भी होती है, पूरी मिंगयू भी जो है बार बार उसको उंगली करती रहती है कि तुम्हारी फैमिली ऐसी है, तुम्हारी मॉम ऐसी है, तुम्हारी मॉम ने जो है तुम्हारे डैड को पटाया था एंड तुम भी बिल्कुल इसी तरीके की हो। पहले तो तुमने गवर्नर को सड्यूस किया एंड अब तुम यंग मास्टर को सड्यूस कर रही हो। तुम जैसी जो लड़कियाँ होती है वो दिखती सिंपल है लेकिन बहुत तेज होती है। क्या तुमने ये टेक्निक अपने मदर से सीखी कि किस तरीके से मतलब आदमियों पर डोरे डालते हैं? एंड जैसे ही वो ये बातें कहती है तो जिसपे कि टियाना उसको उल्टे में जवाब देती है कि अच्छा चलो मैंने तो डोरे डाले हैं, तुमने इतनी कोशिश करी, तुमसे क्यों गवर्नर बात नहीं करते? एंड ये सुनते ही यहाँ पर मिंगयू को गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ उस पर जो है वो हाथ उठाने के लिए रेडी हो जाती है कि भाई से मतलब कि इसने मेरे बारे में ऐसी कैसे कही। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उस पर हाथ उठाने वाली होती है लेकिन गवर्नर आकर उसका हाथ रोक लेते हैं एंड यहाँ पर कहते हैं कि इसको पर तुम हाथ नहीं उठाओगे, अगर तुम इसको कुछ भी हर्ट भी किया ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए, तुम इस बदतमीज लड़की की साइड क्यों ले रही हो? जिसपे कि यहाँ पर टियाना कहती है कि मैंने गलत सलत बातें करना शुरू करी, सबसे पहले तुमने मेरे फैमिली को उल्टा सीधा बोलना शुरू करा, तुम रूडली बिहेव कर रही थी इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा। एंड यहाँ पर जो है देखते हैं कि गवर्नर जो है यहाँ पर टियाना का साथ देते हैं एंड यहाँ पर अपनी फियांसे को काफ़ी डांट देते हैं कि आज के बाद मैं इस तरीके की हरकत दोबारा न देख लूँ, क्योंकि अगर तुमने इसको हाथ लगाया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। क्योंकि यहाँ पर वो टियाना को प्यार ही इतना करते हैं और डरते वो किसी से भी नहीं है। हम देखते हैं तभी वो टियाना का हाथ पकड़ते हैं और उसको बाहर ले जाते हैं एंड ये चीज़ देख कर मिंगयू को बहुत गुस्सा आता है, उसे अपनी बेइज्जती फील होती है, उसे लगता है ये लड़की कितनी कैसी है जो मेरे होने वाले हस्बैंड के आगे पीछे घूमती रहती है। तभी हम देखते हैं कि तो जो टियाना होती है उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि देखिए आपको अपनी जो आपकी होने वाली फियांसे है उसको वैल्यू देनी चाहिए, आपको सबके सामने जो है उन्हें डांटना नहीं चाहिए, वैसे भी वो आपकी फियांसे है, मैं तो आपकी कुछ नहीं लगती। एंड इस तरीके से वो बातें कहती है जिसपे कि यहाँ पर यंग मास्टर गवर्नर कहते हैं हाँ ठीक है लेकिन इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं तो फटाफट से नीचे चलो। फिर हम देखते हैं गवर्नर वहाँ से चले जाते हैं। फाइनली जो है सभी लोग जो है जाने लगते हैं जिसपे कि यहाँ सभी एक दूसरे से फेयरवेल ले रहे होते हैं जिसपे कि जी कहते हैं कि अच्छा हम चलते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे। तो उसके डैड जो है कार में जाके बैठ जाते हैं एंड यहाँ पर जो है मिंगयू भी जाने वाली होती है लेकिन मिंगयू जब भी गवर्नर से कहती है क्या तुम मुझे छोड़ने नहीं आओगे, तो गवर्नर जो है उसके साथ साथ चलने लगते हैं कि भाई अब ये बोलिए तो जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन जैसी वो जा रही होती तभी जो है वो गोलियाँ चलने लगती हैं, बहुत जोर जोर से काफ़ी सारे लोग जो है गोलियाँ चलाने लगते हैं काफ़ी दूर से। तो यहाँ पर सारी औरतें जो डर के जो है नीचे बैठ जाती हैं एंड इवेंटली जो मिंगयू होती है वो कार तक पहुँच जाती है, यंग मास्टर उसके पास होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो गवर्नर होते हैं वो फटाफट से यहाँ पर
और किसी के नहीं टियाना के पास आते हैं, क्योंकि टियाना बिल्कुल बीचों बीच खड़ी होती है। तो टियाना को वो प्रोटेक्ट करने लगते हैं एंड यहाँ पे टियाना को अपने पीछे खड़ा करने लगते हैं एंड यहाँ पर जितनी भी गोलियां चल रही थी दूर दूर से उनको मारने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो सभी औरतों को अंदर जाने का ऑर्डर देते हैं और बाकी मिलिट्री ऑफिसर से कहते हैं कि सभी लोगों को अंदर लेके जाओ। एंड वहीं हम देखते हैं यंग मास्टर भी जो है वो मिंग्यू को अंदर बैठा देते हैं एंड मिंग्यू और मिंग्यू के डैड जो है फटाफट से निकाल लेके निकल लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर टियाना बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, वो यंग मास्टर गवर्नर के पीछे छुपी हुई होती है एंड यहाँ पर जो गोलीबारी होती है वो चलती रहती है एंड धड़ाधड़ चलती रहती है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर यंग मास्टर भी जो है उनकी कार में बैठ के फटाफट से उन लोगों को वहाँ से निकाल देते हैं। एंड इसी बीच में जब वो यहाँ पर हमारी टियाना को बचा रहे होते हैं एंड सारी औरतें जो अंदर चली जाती हैं, एक गोली जो है टियाना की तरफ लगने वाली होती है, लेकिन यंग मास्टर जो है उसे अपने ऊपर ले लेते हैं, वो सीधा जाके उनके दिल के पास लगती है एंड यहाँ पर वो एकदम से तभी गिर जाते हैं। मतलब भाई ऐसा टाइम नहीं लेते कि सांस ले रहे हैं, वो एकदम वो ना उस गोली को लगते हैं वहीं बैठ जाते हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं टियाना जो है गवर्नर चिल्लाने लगती है एंड यहाँ पर गवर्नर को बहुत जोर की चोट लग जाती है एंड यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि आपको दर्द हो रहा है तो आप मुझे जल्दी से बताइए। एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।